मैं सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं कि आप लोग एक विशेष मुद्दे को कवर करने के लिए आप लोगों ने समय निकाला यहाँ पर आने। आप लोगों ने देखा कि जून और जुलाई के अंदर बूंदी जिले में अतिवृष्टि हुई। धान के अलावा पूरी फसल, चाहे ज्वार थी, चाहे सोयाबीन थी, चाहे दालें थी, सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। 100% धान के अलावा धान भी 30-40% जो 2-3 दिन 4 दिन पानी के नीचे रह गया, उनकी धान की फसलें भी खत्म हो गई। 2 इशू के ऊपर कांग्रेस पार्टी आने वाले 10-12 दिनों में किसान आंदोलन करने वाली है। उसकी तारीख 28 तारीख को हम बूंदी जिले में किसान आंदोलन करेंगे। मुद्दे हमारे 2 रहेंगे। पहला मुद्दा तो जो फसलें जिन तहसीलों में ज़्यादा खराबा हो गया उनको सरकार मुआवजा दे। केसीसी वाले किसानों को टाइम से अप्लाई करने में मदद करके प्रशासन उनके जल्दी से जल्दी मुआवजे दिलवाए, और जो नॉन केसीसी हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिले। एक तो मुआवजे का आंदोलन है। दूसरा, स्मार्ट मीटर एक बहुत बड़ा किसानों के साथ में धोखा होने वाला है, जहां पर हरियाणा और पंजाब के किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली मिल रही है सरकार की ओर से, और वहीं राजस्थान के किसानों को 5 से 10 गुना ठगने का प्लान ये 25 सरकार भजनलाल जी की सरकार करने वाली है। और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सब नेता एक मंच पर हैं। 15 से 20 बड़े बड़े कस्बों में जाकर आम जन को जगाने का काम इससे पूर्व में हम करेंगे। उसके बाद में 28 तारीख को जन आंदोलन, किसान आंदोलन बूंदी जिला हेडक्वार्टर पर होगा, और इसकी बाकी जो डिटेल्स है वो आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम देंगे। जहाँ तक है विद्युत विभाग का सवाल, ये मीटर लगाने वाली बात है जिसका आफ्टर इफेक्ट बाद में लोगों को मीटर लगने के बाद पहुँचेगा। अभी बूंदी जिले में हमने आरंभ इसलिए किया है कि बूंदी जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शहरों में भी जो किया गया है केवल सरकारी भवनों में किया गया है, आम आदमी के घर पे अभी होना बाकी है। और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी ये अभियान इन्होंने चलाया है। तो जिला कांग्रेस की तरफ से वही अशोक जी हम सब ने मिलकर के ये फैसला किया कि अभियान चालू होने से पहले ही मुद्दे को जन जागरण करके हमको उठाना चाहिए। उसी क्रम में हमारा ये अभियान की हमने शुरुआत की है। साथ ही जो फसलों का मुआवजा वाली जो बात है, फसलों के मुआवजे का अभी तक इनको जो सर्वे करना चाहिए था, वो सर्वे अभी तक भी जिला प्रशासन ने पूरा नहीं किया है। जो मकान गिरे हैं, जो गए हैं, वो काम भी अभी इन्होंने पूरा नहीं किया है। तो प्रशासन को, सरकार को जगाने के लिए भी इस अभियान की शुरुआत करना कांग्रेस के नेतृत्व में हमने तय किया है। RDSS के मार्फत में जो हमको हमारे ज़िले को जो विद्युत सुधार का कार्यक्रम, जो 100 करोड़ रुपए का जो बजट था, उसमें केवल अब तक 13 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर चुके हैं, और सारा पैसा डंप पड़ा हुआ है। जगह जगह नए ट्रांसफार्मर लगाना है, नहीं लगा पा रहे हैं, लाइन चेंज करना है, नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्शन इधर से उधर करना है। लोग हमारी सरकार के समय से रुपयों की उपलब्धि होने के बावजूद भी आज तक इस काम को नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार की गाँव में रात को 10 बजे भी इनको भी जगाते हैं, मुझे भी जगाते हैं, प्रेमी जी को भी जगाते हैं, तब लाइट नहीं आ रही। ग्रामीण क्षेत्र में टाइम पर लाइट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे विद्युत विभाग ने सरकार बदलने के बाद एक भी नया 33 kV का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं किया। एक जरूर किया है, जहाँ माननीय बिजली विद्युत मंत्री जी का जो प्रेशर लगा हुआ अभी ताज़ा डाली में, वहाँ तो 33 kV का सबसे पहले लगा है, लेकिन सब जगह का कोई विकास की काम है। विद्युत विभाग की जितनी शिकायतें भी आपने हनुमानगढ़ का देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी पूरे लोगों को भर के और चप्पल लेकर के इनके विरोध में वो आया है। तो जो विद्युत विभाग की जो अकर्मण्यता पूरे राजस्थान में, और जिसमें बूंदी जिला जो प्रभावित है, हम सब ने बैठ करके ये निर्णय लिया है कि हम सक्रियता के साथ जन जागरण करके इन समस्याओं के समाधान करने का, और जो इन्होंने कहा था कि जो मीटर लगाने का जो काम है वो कांग्रेस की सरकार ने किया, 100% झूठी बात। ये वसुंधरा जी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके समय में लागू हुआ था।
और उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी इसमें सहमति दी थी। उसी का परिणाम है मैं कोटा में इन्होंने ये काम करके दिखाया। और शांति धारीवाल जी ने जब उसका पक्का विरोध किया, लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट उनका 20 साल से कंपनी से पैसे लेकर के कर रखा है, ये परेशानी है। तो चांदना ने और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिमोहन जी ने आपको बताया। साथियों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जून और जुलाई में इतनी बरसात हो गई कि लोगों की फसलें खराब हो गई। जिन लोगों ने खरीफ की फसल बोई थी, चाहे वो मक्का हो, सोयाबीन हो और गरडा हो, ये पूरी तरह से जलमग्न हो गए। गरडे में तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 2-3 फसलें खरीद की वो पूरी तरह से खराब हो गई। एक तो मुआवजे के लिए हम कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से कलेक्टर साहब पटवारी को, कानूनों को, तहसीलदारों को ये आदेशित करें कि वो जमाबंदी लेकर के इनके नुकसान का आकलन करके और इनको मुआवजा दिया जाए। और जहाँ तक स्मार्ट मीटर के मामले में चांदना जी ने तो बता दिया है कि भाई हम पहले तो तीनों विधानसभाओं में हम अलग अलग जा कर के लोगों के बीच में मीटिंग करेंगे और 28 तारीख को हम बूंदी में इसी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन करके और सरकार को जगाने का